देहि कोई सांचा सतगुरु दर्शावे। यह कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संसार में यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। परमात्मा की कृपा से जिनको विशुद्ध महात्मा मिलते हैं वो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। महात्मा बुद्ध बड़े विशुद्ध महात्मा हुए। उन्होंने 29 वर्ष के वय में वैराग्य लिया, कठिन साधना की और 42 वर्ष के वय में अपने अंदर में ज्ञान का साक्षात्कार किया और 43 वर्षों तक निष्कपट भाव से सबको ज्ञान दिया। अकपट परमो दारण कछु गुरु धरे छिपाई। और 85वें वर्ष के वय में घोषणा कर दी कि मैं अब शरीर छोड़ रहा हूँ। जैसे यह बात फैल गई तो लोगों ने बहुत बड़ी क्षति अनुभव की। ऐसे दुर्लभ महात्मा शताब्दी में कभी कभी होते हैं। हिंसों सिंहों के लहरे नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोड़ियाँ, साधु न चले जमात। जगमहि उत्तम कार्य ही बिरले के। इस तरह से माया में फंसे जीव को निकालने वाले बिरले कोई कोई होते हैं, ऐसा नानक साहब कहते हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। बुद्ध ने घोषणा कर दी, जिसको जो पूछना हो सो पूछ लो। तो भिक्षुओं ने प्रतिबंध लगा दिया, उनके पास कोई नहीं जाएगा। अब तक वे बहुत कह चुके, जो हमने पूछा नहीं पूछा और जो बातें पूछने लायक थी, बताने के लायक थी, सब बातें बताई। अब उनको शांति से रहने दो। एक था व्यापारी सुभद्र, जिस रास्ते से महात्मा बुद्ध आते जाते थे उसी रास्ते उसकी बड़ी सी दुकान थी, होलसेल। और अपने दुकान से बैठे बैठे महात्मा को आते जाते 29 वर्षों से देखा था और ख्याल करता जाके कुछ पूछेंगे कोई न कोई काम पहुंच जाता है। न तो दर्शन नज़दीक जा सका, दूर से दर्शन किया, न कुछ पूछ सका। जैसे मालूम हुआ महात्मा बुद्ध देह त्याग करने वाले हैं, दुकान बंद करके झटपट पहुंच गया। निकटवर्ती सेवक आनंद से कहा, भंते मुझे कुछ पूछ लेने दीजिए। आनंद ने कहा, नहीं बहुत हो गया, अब मत पूछो कुछ उनसे। नहीं भंते पूछने दीजिए। बुद्ध सुन रहे थे। बोले, आनंद सुभद्र को आने दो। सुभद्र पहुंचा, प्रणाम किया, बड़े श्रद्धा से पूछा, भंते भिक्षु जिस रास्ते चलते हैं उसमें कोई चिन्ह बनता है? बोले, नहीं। सुन्नहि मार्ग आइया, सुन्नहि मार्ग जाए, अचेतन पैरा श्रुत का दाद रहो लौला। यही बात बुद्ध ने भी कही। उस रास्ते में कोई चिन्ह नहीं बनता। कबीर साहब कहते हैं, पंछे खोजो मीन को मारग, ढूंढ न कोई पाया हो। कहे कभी सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हो। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसके पीछे कोई राह नहीं बनती, चिन्ह नहीं बनता। मछली जल में तैरती है, जो कुछ चिन्ह बनता है थोड़े समय में समाप्त हो जाता है। इस सद्गुरु बताते हैं।
दमकत करक करक गुरु धामा और उलट अलल तुलसी तन तीजै। तुलसी साहब ने बड़ा ऊंचा संकेत किया। दमकत करक करक गुरु धामा उलट अलल तुलसी तन तीजै। गरीबदास जी कहते हैं अलल पंख अनुराग है सुन मंडल है थीर, दास गरीब उधारिया मुझे सदगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया मुझे सदगुरु मिले कबीर। कबीर साहब के साहित्य में इसकी चर्चा है। शून्य में आकाश में एक अलल पक्षी होता है, वह जमीन पर नहीं आता है, लेकिन जो अंडा देता है सो जमीन पर आता है। वह केले के पेड़ पर रुकता है, उसी तरह से अंडा छोड़ता है। केला का पेड़ टूट जाता है, अंडा फटकर बच्चा बाहर निकल जाता है। उस बच्चे के 4 पैर होते हैं। वह बच्चा पृथ्वी के सभी प्राणियों से विलक्षण होता है, लेकिन रहता सबके साथ है। सब संग बसिए सब संग रसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी कहते रहिए रहिए अपने ठाम। उसके 4 पैर होते हैं और उसके नाखून बड़े नुकीले होते हैं। और वह जब उसको भूख लगती है तो कोई शेर मिल जाए या कोई हाथी मिल जाए, खा के अपनी भूख मिटा लेता है। बड़ा बब्बर होता है, डरता नहीं है वह। लेकिन वह जानता है कि हमारे रहने की जगह यह नहीं है, हमारा रहना कहीं और है। होश संभालता है, वह उड़ता है, दूर तक उड़ता है, फिर लौटता है, विचरण करता है, खाता है, सबसे मिलकर रहता है, दूर तक उड़ता है, फिर विचरण करके आता है। जब वह पूरा उड़ने के लायक हो जाता है तब वह अपने 4 पंजों में 4 हाथी को पकड़ता है और मुंह से एक हाथी को पकड़ के लेके उड़ जाता है, फिर लौटता नहीं है। लेके उड़ गया फिर लौटा नहीं। तो उसके माता पिता वहाँ होते हैं, वही भोजन करते हैं। इसका यही क्रम है। इसी तरह से हमारे रहने की जगह संसार नहीं है। जब हम भक्ति की पूरी कमाई कर लेंगे तब वहाँ चलेंगे, वहाँ चेतन जाएगा। वही आप भगवान शिव के उपदेश में सुन रहे थे। नानक साहब कहते हैं राज महि राज, जोग महि जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ महि भोगी, ध्याय ध्याय भक्ते सुख पाया, नानक त्रिस्वाखिर अंत न पाया। राजा हो प्रजा हो गृहस्थ हो विरक्त हो कोई हो, जिसने भजन किया वह परमात्मा को पाया, लेकिन उसका अंत नहीं पाया। अंत कैसे पाएगा, अंत है ही नहीं। वही आप सुन रहे थे, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस्का। उसका आदि अंत किसी ने पाया नहीं। बुद्धि में उसका ज्ञान अनुमान ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव अभेद नहीं जाना। गोस्वामी जी इसी मानस में दूसरी जगह कहते हैं उसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, इस बात को वेद नहीं जानता है। इसलिए कहता है नेत नेत नित निगम कह। उसका अंत नहीं, अंत नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय।
कह सुन से उपजे और परमार्थ हो। कहने सुनने में परमार्थ होता है, लेकिन जैसा कहा जाता है वैसा वह नहीं है। दादू साहब कहते हैं, ये हाँ बूझ रही पिब जैसा तैसा कोई न कहे रे। कोई कहता है ब्रह्मा है, कोई कहते हैं विष्णु है, कोई कहते हैं शिव हैं, कोई कहते हैं देवी हैं, कोई कहते हैं देवता हैं, लेकिन इसमें से वह कोई नहीं है। जैसा तू तैसा तुम्हें क्या उपमा दी जाए। वह जैसा है वैसा है, और उसी तरह से चेतन से जानने में इसको बड़ा भक्ति कहते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भक्त सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवै बड़ियाई। वह बहुत दुर्लभ पद है। जो निष्काम भाव से सुमिरन करता है उसकी पहुँच वहाँ होती है और वह गुरु के साथ जाता है। भव सागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाय सके पारी, भक्ति की रीत सुनो प्यारे, और गुरु चरणन प्रीति करो सारी। भक्ति की रीति है सदगुरु के चरणों में संपूर्ण प्रेम। और कहते हैं कि भव सागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। तो बुद्ध ने कहा उस रास्ते पर कोई चिन्ह नहीं बनता है, सद्गुरु संकेत करते हैं। तब दूसरा प्रश्न पूछा कि संस्कार शाश्वत होता है। बोले संस्कार शाश्वत नहीं होता है। संस्कार से नर की देह मिलती है, नारी की देह मिलती है, पशु पक्षी की देह मिलती है। ये मिटाने के लायक है, इसी को मिटा देने में मुक्ति मिलती है। सूरत क्या है? तो मक्खी सब जगह बैठती है लेकिन आग पर नहीं बैठती है। आग पर बैठती है तो मक्खी नहीं उड़ती, उसका धुआं उड़ता है। मक्खी सब जगह बैठती है, आग पर नहीं बैठती। आग पर बैठती है तो मक्खी उड़ती नहीं, मक्खी का धुआं उड़ता है। तो अगल बगल को मार गिराओ सन्मुख डगर धरी, तेरे को है रोकन हार मगन से आओ चली। मन अगल बगल चक्कर लगा लेता है, सामने टिकता नहीं। सामने टिक जाता है तो मन उल्टे तब सूरत कहावे। जैसे मक्खी के जलने से धुआं उड़ता है तो मन के मिटने से वही सूरत हो जाती है। मन उल्टे तब सूरत कहावे। तो उलट पाछ लो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। तो विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। आज्ञा चक्र में आपकी बैठक है और इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी होते हैं, और इंद्रियों के झरोखों में काल ने देवता को बैठा रखा है, और उन देवों को ज्ञान से प्रीति नहीं है, विषय विलास से बहुत प्रीति है। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रिय सदाई। आवत देखत विषय ब्यारी, तेहड़ देहि कपाट उघारी। उन्हें विषय विलास में बहुत प्रीति है। सामने विषय आता है, देवता कपाट खोल देते हैं तो जीव बहिर्मुखी हो जाता है। सपने सोया मानवा, खोल देख जो नैन। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ ले लेते। और जीव को संसार से न लेना है न देना है, लेकिन लूट में पड़ जाता है। मेरो धान मेरो धामा, मेरे सूता मेरी बामा, मेरे पशु मेरे ग्रामा, भूलो ही खीरा तू है। और तू तो भायो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी,
ऐसो अंधकूप गया तामे तू पड़ा तू है। असुंदर कहता तो ही नेक हो न आवे लाजा, काजा को बिगाड़ा क्या काजा क्यों करा तू है। सत्संग करते करते यह बात समझ में आती है कि हम इस तरह से फंस गए हैं कि हम फंसे हैं संसार में, यह बात समझ में नहीं आती है। काल दुष्ट ही बहुविधि बांधा, काल बहुत निर्दयता पूर्वक बांध रखा है। तो जो साधना में चढ़ाई करते हैं उनके देखने की दूरी बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं 100 जन्मों की बात जानता हूँ, ऐसे कोई दुष्कर्म नहीं किया कि अंधा होना पड़े। भगवान ने कहा और पीछे देखो, देख नहीं पाया। भगवान ने माथे पर हाथ रख दिया, तब देखा 106 जन्म पीछे कछुए की आँख सीधी थी। उसी के दुष्परिणाम में उसे जन्मांध होना पड़ा। वेदव्यास जी से, सुखदेव जी से उनके पिता वेदव्यास जी ने कहा, बेटे युवावस्था में विवाह करने का नियम है। सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मुझे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं गधे की देह में था, एक धोबी पाल रखा था, गरम गरम कपड़ा पीठ पर रख के घाट जाता, सफाई करता, घर लौटता। इस तरह करते करते घाव हो गया था। दवा की नहीं, कमजोरी बढ़ती गई, फिर भी वह काम करता रहा। एक बार चारों पैर कीचड़ में फंस गए, सो बहुत प्रयास करने पर मैं नहीं निकल सका। धोबी गधा पीठ से कपड़ा तो अलग कर दिया, बहुत पिटाई की बेरहमी से मैं उससे निकल नहीं सका। फिर दूसरे गधा पर सामान लेकर अपना काम रोजगार करने लगा, मुझको वहीं छोड़ दिया। गीध कौवे खोद खोद के घाव बढ़ा दिए और 15-20 दिनों तक कराते कराते मेरी मौत हुई थी। इस बार जो मनुष्य की देह मिली, मानुष जन्म यह जीत भाव हार अब, असुंदर कहत आमे जीवा के सो खेल है। बार बार निर्देह नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहे कबीरड़े। तब कहा वेदव्यास जी ने, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिन न सल गया बोझो वेद पुराण। बिना गुरु के भक्ति में आगे बढ़ना नहीं हो सकता है, सो गुरु कर लो। गुरु कौन है? तो वह हैं जनक जी। अब सुखदेव मुनि सोचते हैं वे क्षत्रिय हैं, अब मैं ब्राह्मण हूँ, गुरु कैसे बनाऊँ? बस उनकी कला घट गई, जैसे अश्रद्धा हुई कला घट गई। कुछ दिन के बाद वेदव्यास जी ने पुनः कहा, गुरु धारण कर लो, बिना गुरु के भक्ति नहीं। बिना गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, असेरी पावे शब्द का निर्भय आवे जाए। फिर से याद दिलाए कि तुमने गुरु किया नहीं, भक्ति में देर नहीं करनी चाहिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरि करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजे खुले उड़न को नित उठ जाता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुट जाए मिटे जन्म की कल्पना। सुखदेव मुनि ने पुनः पूछा, गुरु कौन है? वेदव्यास जी ने कहा, महाराज जनक इस धरती पर गुरु हैं। गुरु कोई कोई होते हैं, सब नहीं होते हैं, और गृहस्थ भी होते हैं, विरक्त भी होते हैं। से हुए जाओ गुरु धारण कर लो।
सुखदेव मुनि सोचते हैं कि मैं तो विरक्त हूँ, वे हैं गृहस्थ, पत्नी बाल बच्चे, वे हमको शिक्षा देंगे, बस कला और भी घट गई। सुखदेव मुनि जंगल में घूमने जा रहे थे तो नारद जी ने उन्हें समझाना चाहा, तो एक बूढ़ा का रूप बना लिए और पहाड़ी नाला, जल की धारा बड़ी तेज, लगे उसमें मिट्टी भरने। तो मिट्टी जैसे भरे झट से भाग जाए मिट्टी। सुखदेव मुनि ने कहा, हे वृद्ध महाशय, ऐसे करोगे दिन भर, बाँस बनने को नहीं है। बूढ़े ने पूछा, रे बाल तब क्या करूं? कहा, देखो इसमें बड़ा बड़ा पत्थर डाल दो और उसके ऊपर मोटी मोटी लकड़ी और उसके ऊपर पतले पतले लकड़ी और तब मिट्टी डाल दो, पुल बन जाएगा, नीचे पानी जाएगा, ऊपर में लोग जाएंगे। ऐसे में भर दिन तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। उस बूढ़े ने कहा कि मेरा तो भर दिन का श्रम व्यर्थ जाएगा, और ये जो वेद व्यास का बेटा सुखदेव है, अश्रद्धा करता है जनक जी में, उसकी तो सारी जिंदगी बर्बाद जा रही है। तब उसे आँख खुली, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना धर्म भाव पनपता नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है वे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जिस क्षण ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। अब तो सुखदेव मुनि की आंखें खुली, घूमना तो दूर हो गया, पिता के पास लौट कर आए। पिताजी ने कहा, जाओ महाराज जनक के पास जाओ और तुम आकाश मार्ग से उड़ सकते हो, पैदल जाना, धरती को देखते जाना, इधर उधर मत देखना, नहीं तो मिलेगा कोई तो गप करने लग जाओगे। सो गप करना नहीं, 7 दरस को जाइए तो ममता अभिमान, और जो आगे धरे कोटि यज्ञ समान। और पिता की बात उन्हें अच्छी लगी। जनक जी के दरबार में पहुँचे, दरबारी ने रोक दिया। अनेक दरवाजे थे, ऐसे दरवाजे पहुँच गए जहाँ घुड़सार था। दरबारी द्वारपाल गया, जनक से कहा कि एक मुनि बालक आपके दर्शन चाहते हैं। जनक ने कहा, वहीं रहने दो अभी। तो वहाँ रह गए 3 दिन, रहने दो, वहीं खड़े हो गए। वहाँ लीद फेंकी जाती थी, लीद फेंकते फेंकते गर्दन तक आ गया। तब जनक जी ने आदेश पाल से पूछा, तुमने जिस मुनि बालक की बात कही थी वह है कि गया? कहा, नहीं वह है। तो लाओ, उनको नहला धुला करके साफ करके पहुँचा दिया गया। सुखदेव मुनि देख रहे थे। जनक जी ने रानी सुनैना से कहा, तो मैं भी, मुनि बालक आए हैं, मैं भी स्नान करके तो उनसे मिलता हूँ। तो जनक सुखदेव मुनि ने देखा कि सुनैना पानी गर्म की एकदम पानी खौलने लगा, और बर्तन से पानी उठाती और जनक के देह पर डालती। देख करके तो सहम गए, मैं छू नहीं सकता, और गर्म पानी के देह पे डाला जाता है, नहा रहे हैं। नहाने के बाद तब पूछा, तो उन्हें कहा गया कि आप भूखे हैं, पहले भोजन कर लीजिए। पहले कहा गया दरबार में घूम लीजिए। तो हाथ में रखे गए छोटी सी कटोरी और उसमें लबालब तेल डाल दिया, और दोनों तरफ में 2 दरबारी खड़े किए, पुलिस खड़ी की गई, नंगी तलवार लेकर जो एक बूंद तेल गिरे इसे गर्दन उतार लेना।
सब जगह घूमते रहे और केवल तेले को देखता रहा। तेल गिरा, गर्दन उतरी, बड़े भयभीत। लौट के आए, पूछा जनक जी ने कहाँ क्या देखा, तो कहीं कुछ नहीं देखा, सब जगह तेल देखता रहा। भोजन करने बैठे तो ऊपर में वजनदार तलवार पतली रस्सी टांगी गई थी। सुखदेव मुनि उसको देख ले, दिखा दिया गया उनको। झटपट भोजन किए, हाथ धोए, तलवार गिरी तो बस जीवन साफ। पूछा जनक जी ने क्या खाया, तो कोई स्वाद नहीं मिला। तब जनक जी ने कहा कि मैं जो विचरण संसार में रहता हूँ तो कर्म के हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। आत्मा की पहचान में कर्मों में निर्लिप्त भाव से रह लेता हूँ। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावै सोए। कबीर साहब कहते हैं, जो गुरु की आज्ञा में अपने को नहीं रखता है वह लंबे समय तक बंधा रहेगा, और जो गुरु की आज्ञा में अपने को बांध कर रखता है वह धीरे धीरे कर्मों के जाल से छूट जाएगा, और उसके बाद जो कर्म करेगा उसके ऊपर कर्म का बंधन नहीं होगा। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावै सोए। तब मुनि को महाराज जनक ने भक्ति की युक्ति बतलाई। बोले घर लौट जाओ, जहाँ अभ्यास करोगे वहीं सफलता मिल जाएगी। तो सुखदेव मुनि पिताजी के पास लौटे तो वेदव्यास जी ने पूछा, वत्स महाराज जनक कैसे हैं? बोले उनके समान वही ही हैं। सूरज दिन में उजाला करता है, चंद्रमा रात में प्रकाश फैलाता है, दीपक घर के अंदर प्रकाश करता है, और सिर्फ गुरु अपने शिष्य के हृदय में रात दिन प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे कैसे हैं सो उस उत्तर नहीं दिया, ऐसे बताए। गुरु महाराज कहते हैं, नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, परम प्रभु त्याजी का गावे संस्दान। संस्दान कहते हैं कोई परम प्रभु परमेश्वर से उनका दर्जा ऊंचा होता है। तो गुरु के समान नहीं और दूसर जहान में। तो इस तरह से अभी आप सुन रहे थे कि अंतर में यात्रा होती है और सूरज चलती है, बिना पैर के चलती है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, गढ़ई घ्राण बिनु बास असेखा, असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। यह जो करनी है सो अलौकिक है। जौन चाल संसार के तौन साधु की नाहि, और दंभ चाल करनी करे साधु कहो मत ताहि। बोलिए प्रेम से विजय माइक आत्मा। भागो न चरे न जा, तेरे काया में घुल जा। भागो न जा रे न जा, तेरे काया में घुल जा। काया में गुल जार तेरे, काया में गुल जार, काया में गुल जार तेरे,
भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। करने क्यारी बोई के रहने करो रखवार, करने क्यारी बोई के रहने करो रखवार, करने क्यारी बोई के रहने करो रखवार। दुर्मति का गिराई के, दुर्मति का गिराई के देखे अजब बहार, भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। मन माली पर बोल दिए कर संजम की बार, मन माली पर बोल दिए कर संजम की बार। दया बोध सूखे नहीं, दया बोध सूखे नहीं, क्षमा सिंच जलधार। भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। चमन के बीच में फूला अजब गुलाब, फूलो चमन के बीच में फूला अजब गुलाब। मुक्ति कली सतमाल की, मुक्ति कली सतमाल की पहर गुथू गलहार। भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। काया में घुल जा रे तेरे, काया में घुल जा रे, तेरे काया में घुल जा। भागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में घुल जा। अष्ट कमल से उपजे लीला अगमय पार। अष्ट कमल से उपजे लीला अगमय
अगमय पार। अष्ट कमल से उपजे लीला अगमय पार। कहे कबीर चित चेत के कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार। भागो न जा रे न जा तेरे काया में गुलजार। भागो न जा रे न जा तेरे काया में गुलजार। काया में गुलजार तेरे काया में गुलजार तेरे काया में गुलजार। भागो न जा रे न जा तेरे काया में गुलजार। भागो न जा रे न जा तेरे काया में गुलजार। भागो न जा रे न जा तेरे काया में गुलजार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी। दृढ़ करू हो जोगी। दृढ़ करू सूरतिया के डोरिया। दृढ़ करू सूरतिया के डोरिया। दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी। दृढ़ करो हो जोगी। दृढ़ करो सूरतिया के डोरिया। दृढ़ करो सूरतिया के डोरिया। दृढ़ करो गगन मंडल में आसन करू हो जोगी। आसन करू हो जोगी त्रिकुटी में। गगन मंडल में आसन करू हो जोगी। आसन करू हो जोगी त्रिकुटी में। जोगी धर्मो ध्यानमा त्रिकुटी में। जोगी धर्मो ध्यानमा त्रिकुटी में। बिना मेघ बुंद बरसी गेले हो जोगी। बरसी गेले हो जोगी तीनों दियना। बिना मेघ बुंद बरसी गेले हो जोगी। बरसी गेले हो जोगी तीनों दियना। जोगी होई से निजरवा तीनों दियना। जोगी होई से निजरवा तीनों दियना। सोहांगम उलटी देखू हो जोगी। उलटी देखू हो जोगी एक दीना। सर्व सोहांगम उलटी
उलटी देखो हो जोगी एक दिन हंसा होए किराना एक दिन हंसा होए किराना एक दिन। कहत कबीर जुगति करो जोगी जुगति करो जोगी निसी बासर। कहत कबीर जुगति करो जोगी जुगति करो जोगी निसी बासर। जोगी धर्म ध्यान निसी बासर जोगी धर्म ध्यान निसी बासर जोगी धर्म। दृढ़ करो करो हो जोगी दृढ़ करो हो जोगी दृढ़ करो सुरतिया के दुनिया दृढ़ करो सुरतिया के दुनिया दृढ़ करो सुरतिया के दुनिया दृढ़ करो। श्री सद्गुरु महाराज की